हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आज मैं जो वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ दैट इज़ कि आप लोगों ने पूछा था दीदी कैसे आर्टिकलशिप ढूंढें। मैं आप लोगों को मैं जो करती थी वो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों से। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होता है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर CMA कोर्स। सो जब मैं थी मेरे CMA इंटरमीडिएट में, तो देखो सबसे बड़ा डाउट है क्या दीदी हम CMA इंटर क्वालिफाई करके ही आर्टिकलशिप कर सकते हैं, या फिर CMA इंटर एक ग्रुप हो गया या फिर और एक ग्रुप बाकी है तब जाके भी हम लोग आर्टिकलशिप कर सकते हैं। सो दैट इज़ कि आप कब करना चाहते हो, कि आपका नीड कितना है। देखो जैसे मैंने जब इंटरमीडिएट दिया था, मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ था फर्स्ट, एंड ग्रुप 1 फर्स्ट क्लियर हुआ था एंड ग्रुप 2 बाद में क्लियर हुआ था। सो ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद मैंने ना ग्रुप 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। एंड ग्रुप 2 मैंने 3 महीना का जो प्रिपरेशन है उसमें ही दिया था, सेल्फ स्टडी करके ही मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर किया है इंटरमीडिएट में। ग्रुप 2 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा ही कॉन्फिडेंट आया था कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा इस बार। तो मैं आने के बाद ना क्वेश्चन मिलाती थी, तो मेरा ऐसा था कि ग्रुप 2 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था एंड ग्रुप 1 मेरा थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कोई भी क्लासेस के बारे में। एंड आई हैड नो रिसोर्सेज कि मैं क्लास ले सकूँ। मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती थी, उसके लिए मुझे 3 अटेम्प्ट तो लग ही गया। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है सेल्फ स्टडीज से, लेकिन मेरा थर्ड अटेम्प्ट लगा था फर्स्ट ग्रुप में। एंड ग्रुप 2 में जब मैं पढ़ रही थी तब जाके बहुत आइडिया हो गया था, तो तब जाके 3 महीना लगा था सेल्फ स्टडी करके मैंने ग्रुप 2 दिया था। एंड ग्रुप 2 देने के बाद मैंने CV बनाया था कि ग्रुप 2 परसुइंग, एंड ग्रुप 1 कंप्लीटेड इन थर्ड अटेम्प्ट। ऐसे करके CV मैंने बनाया था और बहुत जगहों पे मैंने अपलोड भी किया था, अप्लाई किया था। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं एक ट्रिप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में काम करती थी, तब मेरा ग्रुप 2 का रिज़ल्ट आउट होना बाकी था एंड ग्रुप 1 उस टाइम पे कंप्लीट हो गया था। ओके, ट्रिप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में मैंने 3 महीना काम किया एंड फिर जाके ग्रुप 2 का रिज़ल्ट आउट हुआ। लेकिन आप लोगों का जो डाउट है कि हम कर सकते हैं कि नहीं एक ग्रुप देने के बाद भी, हाँ कर सकते हो। CA फॉर्म एंड कॉस्ट फर्म है, जहाँ पे फर्म में किसी फर्म में लेते हैं वो लोग, सिंगल ग्रुप क्लियर हो जाए तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लोग और एक काम कर सकते हो। अगर आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं है फैमिली का या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है उतना, तो मैं सजेस्ट करूँगी पूरा बोथ ग्रुप क्लियर करो, मतलब इंटरमीडिएट का। फिर जाके ना इतना सारा स्कोप आता है कि क्या बताओ। देखो इंस्टीट्यूट के साइड में मैं हमेशा, मतलब सुबह उठती थी, उठ के मोबाइल हाथ पे लेके मैं देखती थी ICW इंस्टीट्यूट एंड ICMI में जाती थी एंड वहाँ पे जाके प्लेसमेंट फॉर इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। तो उनके लिए वहाँ पे जाके रोज़, मतलब यू कैन से कि वो एक मेरे लिए एक ब्रेड बटर था, मतलब मुझे करना ही है, ढूंढना ही है, ऐसा था। तो बहुत जगहों पे, हाँ देखो ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद ग्रुप 2 का एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ था उस टाइम पे। आपको मतलब क्या बताऊँ, पागलों की तरह मैंने इतना सारा फर्म में मैं गई थी। एक फर्म में पता है क्या हुआ, रियल स्टोरी है, हाँ कोई फेक स्टोरी हो कोई नेम मैं नहीं बोलती। तो एक CA फर्म में मैं गई थी, मेरे एक भैया ने भेजा था। तो पता है मैं नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे जाने के बाद मेरा जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू तो हो गया, लेकिन जो मतलब जो CA था, मतलब जो हेड थे, वो पार्टनर होता है ना वो लोग, तो 2 पार्टनर थे। तो उनमें से एक था कि हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में, मतलब जो भी है बोल रहा है कि अरे हाँ तुम कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट तो मतलब तुम लोगों को तो कोई फॉर्म नहीं मिलता, तुम लोगों का तो कोई फॉर्म नहीं भी है, कौन कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस करता है। ओके, आई नो कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैक्सिमम जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो जॉब ले लेते हैं। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे CA भी है जो
जॉब लिया है उन लोगों का फर्म नहीं है, लेकिन हाँ सीए फर्म बहुत ज़्यादा है इफ़ आई कंपेयर दिस टू आवर कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म। सो उस फर्म में ना मुझे ऐसा बोला गया था कि आप लोगों का तो मतलब कुछ नहीं है, आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट ऐसे सीए फर्म में आके मतलब आप लोग प्रैक्टिस करते हो। तो मुझे इतना गुस्सा आया। वो लोग बोले थे कि आप ना ज्वाइन करो, आप थोड़ा सोचो घर में जाके। मेरा कंफर्म हो गया था, सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने मेरे भैया को घर पे आके बोला कि मेरा ना पहले से ही एक क्या है पता नहीं, ये मेरा मतलब एक होता है ना कि मैं जो कर रही हूँ उसको वो छोटा बोल रहा है और मैं उसके अंदर ही जाके काम करूँगी, ये तो नहीं होगा। तो मैंने मेरे भैया को बोल दिया था कि एक मेरे पहचान का एक भैया है, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे नहीं जाना उस फर्म में। मैंने उनको रीज़न नहीं बोला था कि मुझे क्यों नहीं करना है, लेकिन मैंने उनको बोला मुझे नहीं करना है उस फर्म में क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये मैंने रीज़न दे दिया। तो उस फर्म में ना मैं नहीं गई। फिर उसके बाद बहुत सारा ढूँढने के बाद चिप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में मेरे एक सर है, तो सर के अंडर ही मैं काम मतलब सर मुझे वहाँ पे बोले थे कि तुम जाओ वहाँ का, मैं मतलब उन लोगों का सीए है वो सर। सो तुम उस कंपनी में, ट्रिप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एक छोटा मोटा कंपनी है, बहुत ही छोटा फर्म भी नहीं है, एक छोटा कंपनी है। तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को एक पहले भी एक वीडियो में बताया था। तो वहाँ पे मैं टैली में काम करती थी, बिल वगैरह बनाना। टैली ERP9 में मेरा बहुत अच्छा मतलब एक बोलता है ना, मेरा एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे काम करने के बाद। तो 3 महीना मैं वहाँ पे पूरा अकाउंट संभालती थी, जीएसटी वगैरह उन लोगों का पूरा टैली में सब कुछ होता था। तो 3 महीने का एंड वहाँ पे पता है लेडीज़ टॉयलेट भी नहीं था। मैं पब्लिक टॉयलेट जो था वो यूज़ करती थी क्योंकि मुझे बहुत नीड था उस टाइम पे। तो ऐसे करके जब मैं वहाँ पे काम करती थी एंड फिर जाके आउट हुआ रिज़ल्ट, तो इंटर क्वालिफाई, तो छोड़ दिया उसको। तो अभी घर पे भी मतलब नीट था, तो क्या करेंगे, उसको तो छोड़ दिया। इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि चलो इंटर क्वालिफाई हो गया तो कभी कहीं ना कहीं पे तो मिल जाएगा। सो बहुत जगहों पे अप्लाई किया एंड मैंने कैसे ढूंढा था ना, मैं हमेशा यहाँ वहाँ मतलब हमेशा इंस्टीट्यूट साइट में मैं फॉलो करती थी कि कोई वैकेंसी आया कि नहीं। तो मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, मैं तो ट्राई करती हूँ, पोस्ट करती हूँ आप लोगों के लिए जितना भी हो सके। फिर भी आप लोग भी मतलब हर रोज़, अभी तो बहुत सारा स्कोप है। लिंक्डइन में मैं उस टाइम पे एक्टिव नहीं थी जब मैं इंटर क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन अभी तो मैं लिंक्डइन में एक्टिव हूँ। और आप लोग भी बहुत लोग हो जो आप लिंक्डइन में हो स्टूडेंट्स। सो लिंक्डइन के थ्रू भी आप लोग अप्लाई करो एंड इंस्टीट्यूट के साइट पे जाके भी हर रोज़ देखो। अगर आपको नीड है तो आपको देखना ही पड़ेगा। जैसे मैं देखती थी, मैं तो रोज़ देखती थी कि कुछ अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी आया तो मैं अप्लाई करूँगी। तो मतलब मेरा मानो एक हैबिट हो गया था कि अगर एक दिन भी नहीं देखा था, अरे आज तो नहीं देखा, तो रात के 12 बजे सोने से पहले मैं देख लेती थी। ICW इंस्टीट्यूट खोल के उसमें प्लेसमेंट में जाके मैं देख लेती थी कुछ आया कि नहीं। तो ऐसे करके मुझे एक से बढ़कर एक मतलब पहले तो बंगाल केमिकल में मुझे मिला था, कोविड के वजह से वो मैं छोड़ दी थी 6 मंथ्स करके। एंड फिर जाके इंडियन ऑयल, जो कि मेरे लिए बहुत मतलब आप बोल सकते हो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरे जैसी एक लड़की जो मल्टीपल अटेम्प्ट है वो कभी भी PSU में क्या इंटर्नशिप कर सकती है, तो कर सकती है। जैसे जैसे मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि आप लोगों से नहीं होगा, ज़रूर होगा। आप अप्लाई करते जाओ। मल्टीपल अटेम्प्ट था मेरा, तो मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद भी मेरा PSU में सिलेक्शन हुआ था। कैसे हुआ था वो भी मैंने बताया। आप लोग स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो बेस आपका क्लियर होना चाहिए। आपको आपके फ्रेंड्स लोगों को मतलब ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि आपके अंदर कितने पोटेंशियल है, आप कितना जानते हो। आपको किसको दिखाना है, इंटरव्यू रूम में जाके, है ना। तो लोगों के सामने, फ्रेंड्स लोगों के सामने इतना बड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मुझे इसके बारे में पता है। असली जगह पे जाके अपना टैलेंट दिखाओ, किसी को नहीं। अगर आप पे बिलीव है तो मत बिलीव करें यार, लेकिन आप अप्लाई करते जाओ। इंटर्नशिप आप बहुत अच्छी जगह से करो। अगर PSU से नहीं मिल रहा है तो फर्म से करो। CA फर्म क्या क्राइटेरिया मैंने बताया है पहले भी एक वीडियो में, आप लोग वहाँ पे भी
देख सकते हो। तो CA CMA फर्म या फिर PSU जहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, प्लीज़ वहाँ पे काम करो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो एंड बहुत काम सीखने का मौका मिलेगा, जो कि आपके फ्यूचर में जाके बहुत हेल्प होगा। जब आप फाइनल के बाद इंटरव्यू में बैठोगे ना कैंपस में, देन यू कैन रियलाइज़ कि इस CMA इंटर्नशिप का क्या वैल्यू है। सो अगर आप में से किसी ने डमी ले चुके हो आप लोग या डमी लेके रखा है, कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन ठीक नहीं है ऐसा। आप लोग अच्छे से ऑनेस्टी के साथ कुछ भी करोगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम लोग तो जानते ही हैं। सो ऑनेस्टी के साथ सब कुछ करो, देखना भगवान भी आपके साथ बहुत सब कुछ अच्छा करेगा। जो भी करना दिल से करना, ऑनेस्टी के साथ करना, कभी भी किसी का बुरा मत सोचना है, सबको हेल्प करना है। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट किया था, एक भाई ने, कि दीदी आप हम लोगों को कितना हेल्प करते हो। तो मैं आप लोगों को पता है क्यों ये पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई भी नहीं था मुझे गाइड करने के लिए, एंड जिससे भी मैंने पूछा था सब लोगों ने मुझे बड़ा भला बुरा कुछ ना कुछ कह दिया था। तो मैं सोच रही थी कि मेरे जैसे किसी ने अगर ये सब देख रखा है तो वो सब डिफ़िकल्टीज़ आप लोग फेस ना करो। तो मैं इसीलिए पोस्ट करती हूँ, मैं आगे भी करती रहूँगी। सो मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो एंड बहुत जल्दी 1K होने वाला है। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो एंड आर्टिकलशिप के लिए मैं तो पोस्ट करती ही रहूँगी, और आप लोग भी ढूंढो एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ, और ऑनेस्टी के साथ करना है जो भी करना है। बाय बाय फ्रेंड्स।